Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So yes, 100 days to go. I am so nervous. मुझे बहुत डर लग रहा है. आई इवन कांट इमेजिन मैं कैसे दूंगी एग्ज़ाम. एक तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मैं भूल जाती हूँ. जो भी मैं पढ़ती हूँ बस भूल ही जाती हूँ. सीजे सर के स्टाइल में कहें तो आगे पाठ पीछे सपाट. तो मैं ऐसी लड़की हूँ जो आज तक कभी इतनी सीरियस से पढ़ाई की ही नहीं. 12th भी मैंने ऐसे वैसे ही निकाली. कुछ दिन पहले पढ़ाई करके मैंने 12th पास आउट किया है. और बीकॉम का तो आपको पता ही है कैसे निकलता है. एक दिन पहले पढ़ के हम एग्ज़ाम देते हैं. मेन सेमेस्टर तक हम लोग एक दिन पढ़ के देते हैं. सो मैंने ये खुद से प्लान बनाया है. थोड़ा कुछ इधर उधर हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना. मैंने किसी टीचर की हेल्प नहीं ली. मैथ्स में मैंने आकाश सर का वो स्ट्रेटजी वीडियो देखा था, और उसमें लॉ में मैंने सीजे सर का स्ट्रेटजी वीडियो देखा था, जिसको मैंने अपनी तरफ से मॉडिफाई कर लिया है. तो सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. यही है प्लान मेरा. मैं अक्टूबर को सारा सिलेबस कंप्लीट करने वाली हूँ. मुझे अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट कर लेना है कैसे भी. अगर थोड़ा बहुत बच भी जाए तो मैं नवंबर मिड तक कंप्लीट कर लूँगी, कैसे भी रात दिन नहीं करना पड़े तब भी. और नवंबर में मुझे फर्स्ट रिवीजन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और पीवाईक्यू करने हैं, क्योंकि 1-1.5 महीने रह जाएंगे तो रिवीजन ज़रूरी है. रिवीजन पीवाईक्यू क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूँगी थोड़े थोड़े करना. और फर्स्ट रिवीजन करना है. इको रीडिंग में करने वाली हूँ, क्योंकि इको मैं वन शॉट से कर रही हूँ और वन शॉट उतना डिटेल नहीं होता है. तो मैं इको रीडिंग करूँगी. मेन टॉपिक्स जो सर बोलेंगे, क्योंकि हार्दिक सर तो बताते भी हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है, वो मैं रीडिंग करूँगी. और ये मेरा 20 डेज़ क्या 40 डेज़ प्लान होने वाला है, क्योंकि मैं 2 आवर लॉ को देने वाली हूँ. अकाउंट्स को 2 से 3 घंटे, मतलब मैथ्स को देने वाली हूँ 2 से 3 घंटे, और इको पे 1 से 2 घंटे, क्योंकि मेरी एनर्जी पे जाता है. मेरी एनर्जी जितनी ज़्यादा रहेगी मैं उतना ज़्यादा पढ़ूँगी. इससे फिक्स टाइम तो पढ़ूँगी ही. 2 आवर्स तक तो पढ़ना ही पढ़ना है. अगर मेरी एनर्जी ज़्यादा रही तो मैं एक्सटेंड करके 4 आवर्स भी कर सकती हूँ, और कम रही तो मेरा 2 आवर्स ही रहेगा सारे ही सब्जेक्ट में. संडे को टेस्ट देने वाली हूँ मैं. सेल्फ स्टडी अलग से होगी मेरी. और ये मेरा अभी अक्टूबर के लेक्चर्स के लिए होगा 3 आवर्स, और सेल्फ स्टडी के लिए मेरा 2 आवर्स रहेगा. और लर्न भी करना है, क्योंकि मैं सुबह 5:30 बजे उठ के ये सब तो कर लूँगी. और फिर ये 60 to 80 डेज़ में सेम ऐसे ही रहेगा. इसमें रिवीजन्स और रिवीजन्स ही होने वाले हैं. टेस्ट भी होंगे. इसमें टेस्ट ज़्यादा होंगे. मैं 2 सब्जेक्ट एक दिन पढ़ूँगी, दूसरे दिन 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दूँगी, और जिस दिन टेस्ट दूँगी उस दिन 2 दूसरे सब्जेक्ट्स का रिवीजन करूँगी. अगले दिन मतलब 2 सब्जेक्ट का टेस्ट दूँगी तो 2 अगले सब्जेक्ट का रिवीजन करूँगी, ऐसा. और लास्ट के 3 डेज़ तो अकाउंट्स को ही जाएंगे पूरी प्रैक्टिस करने के लिए. और फिर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो मैथ्स के लिए मैं अक्टूबर में पूरा सिलेबस अक्टूबर में कंप्लीट करने का ट्राई करूँगी. ट्राई क्या, पूरा करना ही है मुझे कैसे भी. अगर थोड़ा भी इधर उधर जाता है, क्योंकि मैं डिटेल लेक्चर से करने वाली हूँ, और मुझे मैथ्स मतलब आई हेट इट. मेरी आत्मा तो हो सकता है कि तुमको बताइए. फिर ये डिटेल लेक्चर्स में करने वाली हूँ. मैथ्स टेस्ट एलआर तो मैं खुद से कर लूँगी यार. एलआर में कुछ नहीं है. ये नंबर सीरीज़ वाले मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है. ये गिने चुने क्वेश्चंस में वो मैं निशान सर से ही देती हूँ, और मैथ्स में निशान सर से ही करूँगी. अगर आप लोग को टीचर्स चाहिए कि मैं कौन से टीचर से क्या करूँगी, उसका वीडियो मैं अलग से बताऊँगी. और नवंबर दिसंबर में मैं रिवीजन और हार्ड ट्रिकी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली. हार्ड ट्रिकी क्वेश्चंस मतलब जैसे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ आईसीआई मॉड्यूल से, क्योंकि आईसीआई मॉड्यूल और पीवाईक्यू में जो भी मुझे क्वेश्चंस ट्रिकी लगे, जो हार्ड लगे, उसे मैं टिक कर लूँगी. टिक कर रही हूँ, मतलब मैं जब भी प्रैक्टिस करती हूँ आईसीआई मॉड्यूल, मैं उसमें टिक करती रहती हूँ, सर्कल बनाती रहती हूँ क्वेश्चंस का, क्योंकि मुझे आगे चल के उसी को प्रैक्टिस करना है. बार बार तो पूरा आईसीआई मॉड्यूल प्रैक्टिस कर नहीं सकते. फिर टेस्ट एटलीस्ट 5 ईयर्स पीवाईक्यू आकाश सर ने बोला है कि 5 ईयर्स पीवाईक्यू टेस्ट देने. उनके वीडियो लेक्चर्स भी हैं. मैं खुद से ट्राई करूँगी पहले, और वो टेस्ट मैं नवंबर दिसंबर में ही दूँगी, क्योंकि मुझे जनवरी के पूरे 10 डेज़ रिवीजन्स के लिए रखने और फुल पेपर टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए. और ये मटेरियल मैं कहाँ से लेने वाली हूँ, बस
प्रायोरिटी मेरी आईसीआई मॉड्यूल होने वाली है। आकाश सर ने भी बोला है, अनुराग सर, निशांत, मतलब मैं जिन जिन से पढ़ चुकी सब ने बोला है कि आईसीआई मटेरियल इंपॉर्टेंट है यार, आईसीआई मटेरियल ही करना है, ऐसे नहीं करना है। और फिर उसके बाद मैं पीवाईक्यूज़ को इम्पोर्टेंस दूंगी, फिर लेटेस्ट एमटीपीज़ को, इसको मैं लास्ट में इम्पोर्टेंस दूंगी, टाइम बचा तो। और फिर क्विक रिवीजन सीरीज से रिवीजन करूँगी, आकाश सर के क्विक रिवीजन सीरीज से। और फिर आती है बात इकोनॉमिक्स की, वन शॉट्स मैं हार्दिक सर से करूँगी, डेली प्रैक्टिस करूँगी, पीवाईक्यू लास्ट में। सब कुछ होने के बाद मैं लास्ट में 20 एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगी, टाइम रहा, एनर्जी रही तो बढ़ भी सकता है, जैसे मैंने बताया। और फिर अकाउंट्स में मुझे अक्टूबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, वही अक्टूबर मेरा सिलेबस कंप्लीशन डेडलाइन ही है। फिर सिलेबस कंप्लीट करने के बाद डिटेल लेक्चर्स ही मैं करने वाली हूँ, वन शॉट मैं किसी का नहीं करूँगी, सिर्फ इको का वन शॉट करूँगी, क्योंकि हार्दिक सर के इको वन शॉट्स तो होते ही हैं डिटेल जैसे, और इको में इतना मैं टाइम नहीं दे सकती, क्योंकि मैं सेल्फ रीडिंग भी कर रही हूँ इको का, और मैं पहले भी पढ़ चुकी हूँ 1-2 बार वन शॉट से ही। और फिर मैं इको के लिए वन शॉट यूज़ करूँगी, बाकी किसी सब्जेक्ट के लिए नहीं। और अकाउंट्स के लिए डिटेल लेक्चर्स लूँगी हार्दिक सर के या फिर नितिन सर के, मिक्स भी हो सकता है, और कभी कभी पराग सर के भी लेती हूँ, वो मैं अलग वीडियो बनाऊँगी टीचर्स के लिए। और रिवीजन डेली 1 to 2 क्वेश्चंस, मतलब मैं डेली 1 से 2 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाली हूँ अकाउंट्स के, ज़रूर ही, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और रही बात लॉ की, लॉ का देखते हैं। लॉ का ये मैंने बनाया था, यहाँ पे लगा दी थी मैं, 2 से 3 घंटे मैं लॉ करूँगी, मतलब 2 ही घंटे मैंने रखा था उसमें, 3 घंटे जैसे मैं बताई मेरी एनर्जी पे है। उसके बाद मैं लर्न करने वाली हूँ, उसके बाद ये लेक्चर्स के टाइम पे जैसे टाइम मिला तो मैं लर्न और राइट अल्टरनेटिव पे करने वाली, एक दिन लर्न एक दिन राइट करूँगी। और फिर मतलब ये फॉलो स्लॉट सिस्टम, मतलब मॉर्निंग में 30 मिनट्स रिवीजन, और नाइट में मतलब सोने से पहले आधे घंटे रिवीजन, और सुबह उठने के बाद आधे घंटे रिवीजन लॉ में, क्योंकि रिवीजन ही सब कुछ है। और 4 संडेज 4 पेपर्स, ये वाला तो सीजे सर ने ये प्लान दिया था 4 संडेज 4 पेपर्स करने का, तो ये रहा मेरा लॉ का स्ट्रेटजी। और ये मैंने ऐसे ही बना दिया था, पढ़ते पढ़ते दिमाग में आया कि एक टाइम बना होना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे ही जब मन आता है तब पढ़ लेती हूँ, जब मन आता है तब रख देती हूँ। तो 6 से 8 2 घंटे मैंने लॉ को दिए हैं, 2 घंटे इको को दिए हैं, क्योंकि ये टाइम मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। हाँ, इको का। और ये 11 से 2 तो मैं बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकती, इसलिए मैंने बैकलॉग्स और रिवीजन के लिए रखा है, ताकि मुझे करना ही पड़े। ये टाइम मैं पिछले दिन का जो भी बचा हुआ है वो करने वाली हूँ। और ये 2 से 4 मैं 2 घंटे मैथ्स करूँगी, फिर 5 से 8 3 घंटे अकाउंट्स को दूँगी, ये 1 घंटे रिवीजन सोने से पहले रिवीजन करूँगी। तो यही रहा मेरा अभी का अक्टूबर का प्लान, बाकी ये तो देख ही लिया आपने। और ये यही था मेरा प्लान, अभी देखते हैं ये फॉलो हो पाता है कि नहीं, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ प्लान बना रही हूँ पढ़ने के लिए। और हाँ, ये प्लान फॉलो हो पाए इसलिए मैं स्ट्रिक्टली स्टडी चैलेंज करने वाली हूँ डे वाइज़, मतलब मैं हर दिन रिकॉर्ड करूँगी, और जैसे टाइम मिला मैं एडिट करके ज़रूर डालूँगी, रोज़ शाम को एडिट करके मैं अगले दिन के लिए रखूँगी। और कभी कभी मैं लॉन्ग फॉर्म में डाल सकती हूँ, कभी कभी शॉर्ट्स फॉर्म में, जैसा मुझे टाइम मिले। और कभी कभी तो मैं 1 दिन छोड़ के 2 दिन का मर्ज करके डाल दूँगी, वो मैं ऐसे एडिट करने के टाइम पे मिला, क्योंकि रिकॉर्ड तो कर लेती हूँ मैं, मुझसे एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, और व्लॉग में एडिट करने में टाइम ही लगता है, जानते हो आप लोग। और हाँ, सब कहेंगे इतने अटेम्प्ट हो गए, उतने अटेम्प्ट हो गए, अब मत दो, दूसरा करियर चूज़ कर लो, पढ़ती हो मैं जानते हैं, तो ये सब ध्यान मत देना तुम लोग, इस बार नहीं होगा तो अगली बार होगा, अगली बार नहीं होगा तो उसकी अगली बार ज़रूर होगा। तो स्टे फोकस, स्टे मोटिवेटेड, किसी की बात में मत आना, अगर आपको करना है तो वो हो गई, हाँ इंटरेस्ट नहीं है तो अलग बात है, आप लोग स्विच कर सकते हो, बट अगर आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर करना, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ करो वो होना। हाँ, और हाँ, मेन चीज़, वन शॉट के इल्यूजन में बिल्कुल मत पढ़ना, क्योंकि वन शॉट सिर्फ रिवीजन के लिए बेस्ट होते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो डिटेल लेक्चर्स ही प्रेफर करना, और सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। सो गाइस, शॉर्ट्स और लॉन्ग व्लॉग आएंगे, मैं मर्ज करके डालूँगी, लेकिन डालूँगी ज़रूर। तो
जानती हूँ हेक्टिक डे हो जाएगा मेरा, कभी कम पढ़ाई कभी रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाएगा, पर मैं कोशिश तो करूँगी, कोशिश कर एटलीस्ट कोशिश तो करूँगी ही। और व्हाट आर यू वेटिंग फॉर गाइस, सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब कर दो कि सो अभी इस वीडियो को भी एडिटिंग करनी है और अकाउंट्स पढ़ना है अभी, अकाउंट्स अकाउंट्स अकाउंट्स। हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। व्यूज़ थोड़े ही आते हैं बट मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ अभी, और जनवरी तक देखते हैं क्या होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आप लोग को कैसा फील हो रहा है बताना कमेंट में। कितना सिलेबस हो गया आपको वो भी बताना। और मैं जानती हूँ वीडियो अच्छी नहीं बन पाती है मेरे से अभी, क्योंकि मैं ध्यान ही नहीं देती हूँ यार इतना, अभी एडिटिंग में ध्यान नहीं दे रही हूँ, अभी मैं कुछ नहीं यूज़ कर पा रही हूँ अभी, क्योंकि मुझे इतना मैं थक जाती हूँ रात के टाइम, और दिन में मेरे पास टाइम नहीं रहता है। कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, कभी लेक्चर्स में फंस जाती हूँ, पर देखते हैं क्या होता है। आप लोग भी पढ़ते रहो। और मेन चीज़, आप लोग को कैसे ब्लॉग्स चाहिए, मुझे चैलेंज तो आज से स्टार्ट कर देना चाहिए था, पर वो हो नहीं पाया। मुझे आज ही प्लान आया कि मैं स्ट्रेटजी एक बनाती हूँ, क्योंकि ऐसे तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे पढ़ना है। बहुत मोटिवेशन लो हो गया था मेरा, फिर मैं खुद से मोटिवेटेड हो गई, उसके बाद स्ट्रेटजी बनाई। और यहाँ लाइट्स का थोड़ा स्लो है, उसका इग्नोर करना, भी कुछ भी सब कुछ इग्नोर करो, तुम बस वीडियो देखो। तो आज का और कल का वीडियो मैं परसों या फिर कल रात को डाल दूँगी। तो स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन क्लिक कर दो, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो डालने वाली हूँ। और डेली रिकॉर्ड तो करूँगी, कभी मर्ज करके डालूँगी तो कभी लॉन्ग फॉर्म में, कभी शॉर्ट्स फॉर्म में, बट डालूँगी ज़रूर। सो गाइज़ दैट्स इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।